Good morning, all of you. Am I audible? Yes, Radhika. Okay. So, हमने एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ये लेसन स्टार्ट किया फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, करेक्ट? यस. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. और उसमें से हमने जो कंज्यूमर्स के ग्रुप्स आते हैं, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स एंड देन मिक्स्ड कंज्यूमर्स का ग्रुप हमने स्टडी किया है. यस, प्लीज टेल मी द ग्रुप ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स. उसमें एग्जांपल आप बताते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. Yes, correct. The animals which directly dependent upon group of producers. Okay. So primary consumers का जो ग्रुप होगा उसमें कौन प्रेजेंट होंगे? Herbivorous animal. Yes, and then in the group of secondary consumers. Yes, secondary consumers के ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होंगे? नो 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 शर्वरी, बट हम जब नेक्स्ट कंसेप्ट देखें फूड चेन एंड फूड वेब का, तब आपको वो नोट करना है. बस ये रिवाइज कर रही हूँ जो प्रीवियस क्लास में हमने लिया था. Yes. Yes, secondary consumers means group of carnivorous animals. ठीक है, तो उसमें carnivorous animals का ग्रुप है जो कि flesh eating animals है. And then tertiary consumers means meat consumers, a group of omnivorous animals means they eat both plant and flesh of animals. Yes. तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था. तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इस लेसन में वो है फूड चेन. Okay, food chain and then food web. यस, तो सबको ये क्लियर है जो कुछ भी हमने प्रोड्यूसर देन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स देखा है एंड एट द एंड यहाँ पे आते हैं डीकम्पोजर्स. ओके, सो वो ये सबको क्लियर है, समझ में आया है? यस, फूड चेन एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फूड वेब. यस, तो फूड चेन क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि जो कुछ भी इन्वायरमेंट में कुछ भी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन. तो इसमें कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन होता है? तो सिंपल है, हम बताते हैं. सबसे पहले एट द बेस कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स आएंगे, करेक्ट? यहाँ पे प्रोड्यूस होने ही चाहिए एट द बेस. क्यों होने चाहिए? तो प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो जो भी ग्रुप होगा कंज्यूमर्स का, तो उन कंज्यूमर्स के लिए फूड का सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स करेंगे, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है. एट द बेस यहाँ पे कौन आएंगे? ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स आएंगे. नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स. जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस है, मतलब उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स. एंड जब डेथ हो जाती है कंज्यूमर्स की, चाहे वो मिक्स्ड कंज्यूमर हो या फिर कार्निवोरस एनिमल हो, तो जब मिक्स्ड कंज्यूमर्स की या फिर एपेक्स कंज्यूमर की डेथ हो जाए, तब उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं? डीकम्पोजर्स. ठीक है, तो देखिए फूड चेन का जो फॉर्मेशन होता है, तो फूड चेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द डेफिनाइट सीक्वेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स इज कॉल्ड एज फूड चेन. समझ में आया? फूड चेन में क्या क्या चाहिए, क्या प्रेजेंट होने चाहिए? ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, देन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एंड ग्रुप ऑफ कंपोजर्स. सो फूड चेन में क्या आता है? इनका डेफिनाइट सीक्वेंस आता है. क्यों डेफिनाइट सीक्वेंस आएगा? तो यहाँ पे अगर ये प्रोड्यूसर्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो कि टोटली डिपेंडेंट है अपॉन प्रोड्यूसर्स, ये डायरेक्टली उसी को कंज्यूम करेंगे एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का ग्रुप एट द बेस होना चाहिए. इसके बाद ऊपर जो डिपेंडेंट है वो कंज्यूमर्स का ग्रुप
एंड ये जो कंज्यूमर्स है इनकी जब डेथ हो जाती है तो बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए कौन प्रेजेंट होंगे? ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स। सो फूड चेन की डेफिनेशन जो है वो है द डेफिनाइट सीक्वेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड एज फूड चेन। यस, तो ये आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। 10। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ फूड चेन का, तो उसमें से कौन से भी एग्जांपल आप सकते हैं, मतलब जितने भी इकोसिस्टम्स है, तो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन फॉर्मेशन होता है। तो आप वो डिफरेंट इकोसिस्टम में से कौन सा भी एग्जांपल जो है वो आप वहाँ पे नोट करें। यस, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं एक इमेज शेयर करती हूँ। मेरी आवाज आपको? यस, नाउ इट अथर्वा। यस, दिस इज द image of food chain. Yes. स्क्रीन विजिबल है आपको? जो ऑर्गेनिजम्स के इमेजेस है वो दिखाई दे रहे हैं? यस, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या किया है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इन डिटेल आपको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करके दिया है। फूड चेन मीन्स व्हाट? तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ eating and being eaten, or we can say, yes, and we can say that in this sequence one organism aids another organism। यहाँ पे देखिए, ये सेम यही मीनिंग है जो हमने डेफिनेशन अभी देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। कोई तो ऑर्गेनिज्म होगा जो क्या करेगा, किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा, एंड बीइंग ईटन, और वो खुद क्या बनेगा, किसी और के लिए वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बनता है। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है? फूड चेन है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रास दिया है, ग्रास होपर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर्स में snake है, यहाँ पे कंज्यूमर या ग्रुप है। यहीं पर भी डेफिनाइट सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, डेफिनाइट सीक्वेंस है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स आ गया, देन यहाँ ग्रास होपर से लेकर अप द एडिटर्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आ गया। यस, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है। तो सेम यहाँ पे फूड का मीनिंग क्या है, इसमें सीक्वेंस होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स के ग्रुप के बाद कंज्यूमर्स का ग्रुप एंड देन ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स। यस, ये सबको समझ में आया? यस, ओके। So please write down any one example of a food chain from any ecosystem, aquatic, terrestrial, जो कुछ भी आपको मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं फूड चेन में। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। ओके, सो यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जस्ट अ सेकेंड। यस, प्लीज राइट डाउन फास्ट। एक एग्जाम्पल आप कौन सा भी लिखे अपने नोटबुक में नोट की। जैसे यहाँ पे अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स देखते हैं, इकोसिस्टम में डिफरेंट एग्जांपल्स हम फूड देखते हैं। या अगर आप यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे एक इमेज दिखा रही हूँ जिसमें टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम ऐसे टू डिफरेंट यहाँ पे फूड चेन्स दिखाए हैं। यस, यहाँ पे एग्जांपल्स, यस, विजिबल है, सब दिखाई दे रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स। यस सर, यस, तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स दिए हैं जिसमें टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वाटिक फूड चेन, ये टू एग्जांपल्स है। देखिए यहाँ पे टू मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ है, जो कि इकोसिस्टम्स होते हैं डिफरेंट।
तो उसमें सिर्फ जो फूड चेन्स का फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स है, देन डियर एंड देन लायन। अब यहाँ पे और एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो कुछ भी फूड चेन्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ये डिपेंड होगा ईच एंड एवरी फूड चेन पे कि उसमें कितने कंज्यूमर्स होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मिडिल में एक कंज्यूमर है और डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, अपेक्स कंज्यूमर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं फूड चेन का, तो ग्रास हॉपर है, देन फ्रॉग है, देन स्नेक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट कंज्यूमर्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये कंज्यूमर्स कितने होंगे, वन कंज्यूमर है, टू कंज्यूमर्स है, ये थ्री कंज्यूमर्स है, तो ये टोटली डिपेंड किस पे होगा, उस फूड चेन के ऊपर डिपेंड होगा। यस। एंड देन फॉर एग्जाम्पल और एक दिया यहाँ पे एक्वाटिक फूड चेन, जिसमें एक्वाटिक प्लांट्स, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो मीन्स प्लांट्स, यस, फाइटोप्लैंक्टन्स। एंड देन ग्रुप ऑफ जू प्लैंक्टन्स मीन्स यहाँ पे स्मॉल, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तो ऐसे डिफरेंट आप जो इकोसिस्टम्स है उसमें से डिफरेंट फूड चेन्स आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये फूड चेन का जो कंसेप्ट हमने अभी स्टडी किया, ये सबको समझ में आया? ये फूड चेन जो है ये सबको समझ में आया? ओके, यस। सो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, बहुत इजी है, वो है फूड वेब का। सिंपली यहाँ पे अगर फूड चेन आपको समझ में आया कैसे डिफरेंट फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे सिमिलरली ये जो डिफरेंट फूड चेन्स है, ये जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तब क्या बनता है, फूड वेब बनता है। सो फूड वेब इज द इंट्रिकेट नेटवर्क बिटवीन द intricate network between different food chains, between different food chains is called as food web. Yes, is called as food web. इसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिकेट नेटवर्क बनता है बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स। तो हमें मोर देन वन फूड चेन यहाँ पे क्या करने हैं, और वो फूड चेन्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इंटरकनेक्शन है। वो जो कुछ भी फूड चेन हम वहां पे ड्रॉ करेंगे, तो वो फूड चेन में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक इमेज शेयर करती हूँ, आपको समझ में आएगा कि वो इंटरकनेक्ट कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो फूड वेब का कैसे फॉर्मेशन होता है एनवायरमेंट में, ठीक है। Yes. तो फूड वेब का एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाती हूँ, अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बस आपको वहां पर पेंसिल आपको वो ज्वाइन करने हैं, जो जो डिफरेंट फूड वेब्स वहां पे फूड चेन दिए है ना, तो आपको जस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये आपको वहां पे दिखाना है। यस, दिखाई दे रहा है आपको फूड वेब? यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप लिया हुआ है। यस, ओके। सो फूड वेब इज, इट इज डिफाइंड एज एन इंटरकनेक्टेड फूड चेन। सिंपली ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। कैसे इंटरकनेक्टेड, तो जो कुछ भी यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, वो ऑर्गेनिज्म अदर सेवरल ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, तब जाके क्या बन सकता है, फूड वेब का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो एक ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सा भी कंज्यूमर या फिर हम प्रोड्यूसर वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जस्ट अ सेकेंड। यस, तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिज्म या कौन सी भी एक चेन यहाँ से हम कंसिडर करेंगे, ओके। जस्ट, यस, एग्जाम्पल दिया कॉर्न का, मीन्स क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, प्लांट। देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ग्रास होपर। अब देखिए ग्रास होपर एक जो ऑर्गेनिज्म है,
तो इसको कंज्यूम सकता है फ्रॉग भी और इसको कंज्यूम कर सकता है रैट भी। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ से आगे जो कुछ भी फूड चेन जाएगी और यहाँ से जो कुछ भी फूड चेन का फॉर्मेशन होगा ग्रास होपर से, तो टू फूड चेन्स यहाँ पे क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए। तो इसका फॉर्म हो जाएगा फूड वेब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ टू एग्जाम्पल्स हमने देखे और हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं फूड चेन के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया। तो फ्रॉग जो है वो ड्रैगन फ्लाई को भी कंज्यूम कर सकता है, वह फ्रूट फ्लाई को भी कंज्यूम कर सकता है, वो बटरफ्लाई को भी कंज्यूम कर सकता है, वो ग्रास हॉपर को भी कंज्यूम सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई हो या फिर यहाँ पे फ्रूट फ्लाई या फिर बटरफ्लाई, तो इसको कंज्यूम करने वाले सेवरल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फूड वेब का फॉर्मेशन हो जाता है। सो फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स या फिर द इंट्रिकेट नेटवर्क फूड वेब। तो यहाँ पे आपको मोर देन टू थ्री एग्जांपल्स यहाँ पे फूड चेन के दिखाने हैं। और वो फूड चेन्स आपको ऐसे वहां पे ड्रॉ दिखाने हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेवरल ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बन सकता है। इसमें इंटरकनेक्शन होना चाहिए। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक कंज्यूमर लेते हैं और इस कंज्यूमर यहाँ पे यूजर है, ये कंज्यूम कर रहा है इसको, लेकिन ये जो फूड चेन है ऐसे वन वे जा रही है। यहाँ पे ये कौन सा भी इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड बन सकता है। दूसरी आपने यहाँ पे फूड चेन की, ये भी ऐसे वन वे जा रही है, यहाँ पे कुछ इंटरकनेक्शन नहीं है, तो ये सिंपली फूड चेन बने। इंटरकनेक्शन दिखाते हैं बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। यस, ये क्लियर है सबको, समझ में आया फूड वेब क्या है? यस, इसमें से भी कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मतलब नेम ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म के आप नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। यस, इसमें पिक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फूड वेब का फॉर्मेशन अगर दिखाना है तो विथ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फूड वेब दिया है, तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे ये नोट करके रख सकते हैं। यस, ठीक है। ओनली 4 स्टूडेंट्स, 4 नहीं 3 स्टूडेंट्स। चिराग, ये ड्रॉ करने के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसका ड्राइंग अगर हम बनाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, मीन्स ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, ऑल्फ एंड ईगल। आप जस्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे नोट कीजिए। यस, अदर स्टूडेंट्स, आयुष, शांतनु, ये समझ में आया आपको? प्रद्युम्न? ओके, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गए डिफरेंट फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म फूड वेब। तो ये कंसेप्ट था फूड वेब का। अब इसके, यस, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमें एक एग्जाम्पल लेना है, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर ये जो फूड चेन्स है इकोसिस्टम के, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट टू लेकर लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्यों इन्वायरमेंट में नेसेसरी है, तो वो हमें अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल
यस, अब आवाज आ रही है? ओके ठीक है, ठीक है चलेगा। यस यस। वन सेकेंड, जस्ट सेकेंड। यस, नाउ इट इज क्लियर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है पैडी फील्ड का। यस, तो पैडी फील्ड में क्या है यहाँ पे, तो एक ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स है इस पैडी का फील्ड है। इसके बाद ग्रास होपर्स, देन ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एंड स्नेक, एंड देन ईगल, एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजर्स। ठीक है, सो इसमें अगर हम देखते हैं तो कंसिडर हमें ये करना है कि यहाँ पे जो कुछ भी फ्रॉग्स प्रेजेंट है इस पैडी के फील्ड में, जो कुछ भी फ्रॉग्स का ग्रुप है, वो फ्रॉग्स के सारे फ्रॉग्स की क्या हो गई, डेथ हो गई है। ऐसा हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी ग्रुप था फ्रॉग्स का, तो वो क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई है। मीन्स यहाँ पे फ्रॉग्स प्रेजेंट ही नहीं है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हो सकता है इस फूड चेन पे। तो इस फूड चेन में जो कुछ भी ग्रास होपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रास होपर्स इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कुछ भी ग्रास होपर्स का नंबर है, वो ग्रास होपर का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्रास हॉपर का नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो कुछ भी पैडी के फील्ड में जो कुछ भी क्रॉप्स है, वो क्या कर सकते हैं, इसको कंज्यूम करेंगे। इसकी वजह से ये भी क्रॉप हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो कुछ भी स्नैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो स्नैक्स अगर टोटली डिपेंडेंट है फ्रॉक्स के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्कैरसिटी ऑफ फूड हो जाएगा, और फाइनली इन स्नैक्स की भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो फूड चेन का जब फॉर्मेशन होता है, तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो इस फूड चेन में प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर जो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट का जो भी इक्विलिब्रियम है या फिर बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इस फूड चेन का क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सो इसमें जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एट द एंड भी अगर हम देखते हैं ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही ग्रुप होता है। बट डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कौन से भी प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज की जब डेथ हो जाती है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उस प्लांट स्पेसीज को, एनिमल स्पेसीज को क्या करेंगे, ये डिकम्पोज करते हैं। so, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहता है। एनवायरमेंट क्लीनिंग का ये रोल प्ले करते हैं। यस, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, ट्रॉफिक लेवल एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। यस, आवाज आ रही है? ओके ठीक है। यस, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं ट्रॉफिक लेवल। जस्ट यस, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ट्रॉफिक लेवल का। ट्रॉफिक लेवल्स, अब ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, तो जब अभी हमने जो फूड चेन का कंसेप्ट स्टडी किया, तो फूड चेन में जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, फूड चेन में जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स का जो कुछ भी लेवल होता है, इट्स लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। ये सब ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन प्लीज नोट कीजिए अपने नोटबुक में।
Yes, please note the definition of trophic level. Yes, so each level of organism in food chain is called as trophic level. यस, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रॉफिक लेवल का. यस, ठीक है. तो ट्रॉफिक लेवल के हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है. कैसे हम ट्रॉफिक लेवल दिखा सकते हैं? तो ट्रॉफिक लेवल दिखाने के लिए आपको एक फूड चेन को कंसिडर करना होगा. कौन से भी एक फूड चेन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो एट द बेस यहाँ पे कौन आएगा? ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑल प्लांट्स. ठीक है. इसके बाद इसके ऊपर जो ग्रुप आता है वो होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अब इसमें कौन प्रेजेंट होंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में? यस, कोई बता सकता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन से ऑर्गेनिज्म का ग्रुप प्रेजेंट होगा? यस, यस, हर्बिवोरस एनिमल्स. जब कभी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको फिगर का नाम वहां पे नीचे लेबल करना है, उसको लिखना है एज फिगर ऑफ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ यस, यस, नो प्रॉब्लम नित्या. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे? हर्बिवोरस एनिमल्स. देन यहाँ पे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, यस, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोर्स. एंड देन एट द एंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ओमनिवोर्स. तो यहाँ पे आएगी थर्ड ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो कौन सा लेवल पे प्रेजेंट है, तो उस लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. सो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दी है वो डेफिनेशन, और यहाँ पे ये ट्रॉफिक लेवल का जो डायग्राम है वो आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है. ठीक है. ये आप ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में. यस, जस्ट अ सेकेंड. यस, ट्रॉफिक लेवल क्या है समझ में आया सबको? प्रोड्यूसर्स के यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल ये हेडिंग नहीं डाल रहे. यस, प्रोड्यूसर्स के यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल नहीं डाल रहे, ये ध्यान में रखिए. आपको कहाँ से लिखने हैं ट्रॉफिक लेवल्स? प्राइमरी कंज्यूमर्स से, मींस हर्बिवोरस, ग्रुप ऑफ हर्बिवोरस एनिमल्स, देन ग्रुप ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, एंड एट द एंड ग्रुप ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, समझ में आई है? यस. तो नेक्स्ट जो पार्ट है इस लेसन का वो है डायग्राम. डायग्राम, जस्ट सेकेंड शर्वरी, वो मैंने वहां से इरेज किया था. यस. प्रोड्यूसर्स, देन यहाँ पे यस हर्बिवोर्स,
देन कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से हर्बिवोरस के यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड एट द एंड यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और यहाँ पे फिगर ट्रॉफिक लेवल। Yes, yes. From textbook also you can draw this diagram. Textbook में ऐसी डायग्राम है वहाँ पे। Yes, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखें। ये समझ में आया सबको ट्रॉफिक लेवल? ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये जो कुछ भी कंसेप्ट हम देख रहे हैं वो फूड चेन से ही रिलेटेड कंसेप्ट है। ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे? अब पिरामिड ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? सो द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, the pattern of energy exchange in an ecosystem is called pyramid of energy. Yes. अब देखो पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, तो इकोसिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है? तो जो कुछ भी हम फूड चेन लिखते हैं तो फूड चेन में क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या हो सकती है, एनर्जी पास हो सकती है। तो ये जो पैटर्न है एनर्जी एक्सचेंज का, तो इसी को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आप पिरामिड कैसे ड्रॉ करेंगे एनर्जी का? बहुत सिंपली आपको फिर से वही लिखना है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स आएगी। yes. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एट द एंड और बेस में कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स। अब देखिए इकोसिस्टम है, हम कौन सा भी एक इकोसिस्टम कंसिडर करके ये ड्रॉ कर सकते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो आपको एग्जांपल दिया है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी pyramid of energy in an aquatic ecosystem। ये जो दिया है वो aquatic ecosystem का दिया है। so इसमें आपको एग्जांपल an aquatic ecosystem, तो aquatic ecosystem के इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स में स्मॉल ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये aquatic ecosystem है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स वो कहाँ पे होंगे? एट द बॉटम। ठीक है, जो कुछ भी वाटर बॉडीज है उसके बॉटम पे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है। देन ग्रुप ऑफ जूप्लैंक्टन्स, देन फिश। यहाँ पे हम स्मॉल एंड लार्ज फिश ऐसे ग्रुप नहीं बना रहे, फिशेस, एंड देन एट द एंड ह्यूमंस। ठीक है, अब एनर्जी का पिरामिड हमें शो करना है तो इसकी वजह से आपको एनर्जी भी कैसे पास होती है ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स के पास हमें कंसिडर करना है 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो जू प्लैंक्टन है मीन्स नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, तो इसमें कितने परसेंट में एनर्जी पास होती है, तो ओनली 10%। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 10,000 से 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास होगी। देन 100 किलो कैलोरी फिश के यहाँ पे, एंड देन एट द एंड सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे पास होगी। अब ये क्या है, तो ये बेस्ट है अपॉन 10% लॉ, जो कि लिंडेमन ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये लॉ बताया है। ठीक है, 10% लॉ। 10% लॉ क्या बताता है, 10,000 किलो कैलोरी का जो 10% है वो 1000 है। तो यहाँ से जो 90% ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है,
यहाँ पर जो कुछ भी 90% ऑफ एनर्जी होती है, तो वो 90% एनर्जी क्या हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद कुछ इसमें से यूटिलाइज करता है, और जो बाकी की एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और सिर्फ 10% जो अमाउंट है इस एनर्जी का वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। एक एनर्जी एक्सचेंज होती है फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, मतलब प्रोड्यूसर से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, देन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, एंड फ्रॉम सेकंड ट्रॉपिक लेवल टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल क्वांटिटी होती है एनर्जी की, वो एनर्जी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ईच एंड एवरी लेवल में वो डिक्रीज होती जाती है। जो कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो ये एनर्जी जब पास होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो कुछ भी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, वो एनर्जी कैसे होती है, डिक्रीज होके ट्रांसफर होती है। तो यह है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जब कभी पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको दिखाना है, राइट डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको ये जो हमने लिखा है 10,000 किलो कैलोरी, तो ये आपको यहाँ पे लिखना मस्ट है। मतलब एनर्जी का पिरामिड हम दिखा रहे हैं, तो एनर्जी कितने अमाउंट में और एनर्जी कैसे पास हो जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। सो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर्स, जो कुछ भी ग्रुप आता है अपेक्स कंज्यूमर्स का यहाँ पे, तो वो जब अपेक्स कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है, अपेक्स कंज्यूमर्स की जब डेथ हो जाती है, तो इनकी जो कुछ भी बॉडी है उसको कौन डिकम्पोज करता है, तो ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स। यहाँ पे जो ग्रुप है अपेक्स कंज्यूमर्स का, तो ये जो अपेक्स कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है, तो इनको डिकम्पोज करते हैं, इसकी बॉडी को डिकम्पोजर्स, करेक्ट। डिकम्पोजर्स इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अब जब इनका डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सम फंगल स्पेसीज, तो इसके ये जो डिकम्पोजर्स है ये क्या करते हैं, जो कुछ भी इसमें सब्सटेंस या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। और ये जो सिंपल फॉर्म में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो एयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, सॉइल में या मिक्स हो जाता है, एयर वाटर सॉइल। और इसमें से क्या किया जाता है, फिर से प्लांट्स क्या करते हैं इसको, ये जो कुछ भी सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्जन हुआ था न्यूट्रिएंट्स का, तो वो अवेलेबल होता है एयर वाटर एंड सॉइल में। तो इसको फिर से क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है वो प्रोड्यूसर्स इसको क्या करते हैं, फिर से एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, अपेक्स कंज्यूमर्स यानी कि ये प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स के ग्रुप में गया था, कंज्यूमर्स अपेक्स कंज्यूमर्स की जब डेथ हो गई तो डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज किया, फिर से जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल थे उसको क्या किया, फिर से प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम किया। सो इसकी वजह से ये जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है इकोसिस्टम में, वो फ्लो कैसे होता है, साइक्लिक होता है। जहां से वो फ्लो स्टार्ट हुआ है वहां पे जाके ये फ्लो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे है, साइक्लिकल फ्लो है। बट वहां पर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी का देखिए यहाँ पे जो सन है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से हमें सोलर एनर्जी के फॉर्म में ये सनलाइट मिलती है, करेक्ट, प्लांट्स के लिए। तो ये जो सोलर एनर्जी है वो कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, यस, कौन से प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स, यस बताइए आंसर। कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करके उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में किया जाता है, यस, प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। मीन्स यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, यस। और यहाँ पे ये जो सनलाइट है वो सोलर एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूसर्स के पास प्रेजेंट है। अब इसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन होने के बाद ये पास हो जाता है कंज्यूमर्स के ग्रुप में, और फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है तब ये कहाँ पे आता है, डिकम्पोजर्स के पास। बट जो सोर्स हमने सन से यूज किया था या फिर जो एनर्जी हमें सन से मिली थी, तो इसके पास रिटर्न में कुछ भी
अमाउंट में एनर्जी पास नहीं होती है। इसकी वजह से जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, वन वे, या फिर उसी को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे गिव रीजंस में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे। सो इसमें आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आज के आपको डिफाइन द टर्म फूड चेन विद एग्जांपल, आपको वहाँ पे एग्जांपल मेंशन करना है। देन डिफाइन द टर्म फूड वेब, फूड वेब का भी एग्जांपल आपको वहाँ पे लिखना है। Then with the help of diagram show the pyramid of energy and trophic levels, and after that ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं गिव रीजंस के। Nutrient flow in an ecosystem is cyclic and energy flow in an ecosystem is unidirectional or one way। ये गिव रीजंस के 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यस, तो ये क्वेश्चंस आई थिंक यस मैं एक ग्रुप पे डाल दूंगी, इसको डिवाइड करके 2 दिन का ये होमवर्क में यस यस बना देती हूँ। यस, यहाँ तक जो हमने स्टडी किया वो सबको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, तो ये एक दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल हमें स्टडी करना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें 2 टाइप्स है, गैसियस एंड सेडिमेंटरी का। तो वो क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो यस, और किसी को कुछ डाउट है पहले जो कुछ भी हमने मतलब इस लेसन में अब तक जो कुछ भी स्टडी किया है? ओके, ठीक है। सो देखिए इसमें फूड चैन, फूड वेब, इसमें 1 एग्जांपल फूड, एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स आप मेंशन कीजिए फूड चैन के विदाउट डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। आप वो फूड चेन ड्रॉ कीजिए। देन फूड वेब में भी आप डायग्राम्स पॉसिबल है तो ड्रॉ कीजिए, डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिए। टेक्स्ट बुक में भी जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आप वहाँ पे मतलब फूड वेब का दिखा सकते हैं। जस्ट आपको वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा फूड चेन कैसे फॉर्म होता है। तो कौन सा भी एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बट ट्रॉफिक लेवल एंड जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वहाँ पे आपको पिरामिड्स ड्रॉ करने ही है। और वहाँ पे ट्रॉफिक लेवल के यहाँ पे सारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कुछ भी ट्रांसफर होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको वहाँ पे लिखनी है। यस, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन मीन्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। थैंक यू।